Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, if there is a positive error of 50% in the measurement of velocity of a body, then error in the measurement of kinetic energy. Kinetic energy के measurement में बच्चों क्या बताना आपको यहाँ पर से error बताना है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको देखिए एरर बताना है। क्या बताना है? एरर बताना है इन द मेजरमेंट ऑफ किनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि देखिए हमें परसेंटेज एरर दे रखा है किसमें? वेलोसिटी के मेजरमेंट में। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये एरर काफी लार्ज है। ठीक है, कितना? 50% है वेलोसिटी के मेजरमेंट में। ठीक है, तो हम देखिए इसको डिफरेंट एल एन लेके फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। वो वाले तरीके से उसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि दैट मेथड इज ओनली वैलिड इन केस ऑफ अगर आपका एरर क्या होता है? स्मॉल होता है। लेकिन यहाँ पर एरर बहुत लार्ज है, तो वो मेथड आपको यूजफुल नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी और देखिए वेलोसिटी के डिपेंडेंस क्या? काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ एम टाइम्स वी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी में देखिए बच्चों एरर कितना आपका? 50% का एरर है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मान लीजिए अपनी नई काइनेटिक एनर्जी देखिए कितनी रहेगी यहाँ से? m/2 मास तो कांस्टेंट है। वेलोसिटी में देखिए 50% का एरर है, तो उसको आप लिख लीजिए इनिशियल वेलोसिटी v थी, प्लस माइनस देखिए 50% के यानी कि v/2। v/2 का आप क्या कर लीजिए? स्क्वायर कर लीजिए। दिस विल बी अवर न्यू काइनेटिक एनर्जी। एक जगह पे न्यू काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू बच्चों देखिए कितनी होगी? m/2। v प्लस v/2 करेंगे तो 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका? 9/4 टाइम्स आपका v स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये आपकी वैल्यू यहाँ से इतनी जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए m/2 और v स्क्वायर, ये टर्म तो आपके यहाँ पर ऐसे होगी। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा आपका आंसर? 9/4, ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे आ जाएगा। ऑलराइट, इस टर्म को आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको बताना है कि एरर कितना आएगा इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में एरर को मैं क्या लिखता हूँ? डेल्टा के बाई के इंटू 100%। ठीक है, दिस इज द परसेंटेज एरर। देखिए ऑप्शन देखिए पता चल रहा है हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। डेल्टा के क्या है? डेल्टा के देखिए ये हमें यहाँ पर डिफरेंस बताना है। ठीक है, के डस माइनस के इक्वल। ठीक है, के किसका है? के डस माइनस के डस की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी है आपकी? 9/4 एम बी स्क्वायर बाई टू, और ये कितना आपका? के एम बी स्क्वायर बाई टू। तो एम बी स्क्वायर बाई टू को देखिए बच्चों अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो एम बी स्क्वायर बाई टू को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा आपका 9/4, तो यहाँ पर है -1 आपका यहाँ पर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई के क्या है? उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 1/2 एम बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू इतनी जाएगी। अब एम बी स्क्वायर बाई टू से एम बी स्क्वायर बाई टू कैंसिल हो जाएगा, 9/4 -1 करेंगे तो आपको 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बताना है बच्चों? आपको यहाँ पर परसेंटेज एरर बताना है, तो आपके कर लीजिए इसका आंसर 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 25, और 25 इंटू 30 का 125%। तो हम बता सकते हैं कि अगर आपको वेलोसिटी में 50% का मेजरमेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी को मेजरमेंट में 125% का क्या आएगा? एरर आएगा। ऑलराइट, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन आंसर राइट हो जाएगा। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.